बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरिट न्यूज़ के प्रोग्राम पिन पॉइंट में मैं हूं जावेद मैन और आज मेरे साथ स्टूडियो में मारूफ तजिया नगार और सियासी तजिया नगार शाहिद वकार से मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत के बारे में। शायद साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने और पीटीआई ने कल सडन यूटर्न ले लिया है और उन्होंने अपने रहनुमाओं को और पार्टी को ये हिदायत दी हैं कि वो मौजूदा आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में उनके खिलाफ बयान न दें। तो इतनी बड़ी तब्दीली कैसे है? मेरा ख्याल है कि ये इसको आप कह सकते हैं कि यू टर्न है, लेकिन एक अच्छी पॉलिसी है। ये रवायत अच्छी है कि अगर एक पार्टी अपने तौर पे एक अनाउंस कर देती है कि जी कोई भी जो नई आ रही है क़यादत इस्टेब्लिशमेंट की, तो उसको आप इस तरह कंट्रोवर्शियल ना बनाएं फिलहाल आते ही, क्योंकि अभी उनका रोल डिफाइन फिलहाल ना बनाए, फिर मुस्तकबिल में बना सकते हैं। जो माजी में बनाया हुआ है ना, वो उनका रोल के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर देखिए, वो दो चीज़ें हैं ना। पहले तो आपने अपना एक जेस्चर शो कर दिया कि जी हम कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल उनका रोल भी डिफाइन नहीं है, अभी वो किस तरफ जा रहे हैं सब अभी तक खामोश देख रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब आए हैं तो वो अब क्या करते हैं, देखने वाले क्या है। वो सबका लेगेसी चलती है आगे, अगर नहीं चलती तो सब कुछ वाजे हो जाएगा। वैसे इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है कि खान साहब ने एक टेस्टर लगा दिया है। ये जो आते ही उनको ताकि उनका रोल जल्दी क्लियर हो जाएगा अब इस बारे में कि क्या वो इसमें इन्वॉल्वमेंट करते हैं या नहीं, जो कि ये असम्बलियों वाला है। अच्छा, नहीं, इसमें तो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो है वो तो खुद कह गए कि ए पोलिटिकल हम रहेंगे और ये पॉलिसी जारी रहेगी। ये लफ्ज़ उनके साथ था कि फौज इसको जारी रखेगी। तो क्या समझते हैं कि ए पोलिटिकल ये मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट रहेगी, और अगर रहती है तो क्या इमरान खान साहब को सर्वाइवल है एस्टेब्लिशमेंट के बगैर? ये किसी का भी नहीं है। ये तो हम बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं, और ये ए पोलिटिकल और ये न्यूट्रल, ये वर्ड्स तो अब आने शुरू हो गए ना। पहले तो ऐसा होता नहीं कि जानवर हो गया, सिंपल, हाँ, वो बहुत सारे इस तरह के। लेकिन आप सबसे पहले चीज़ ये देखें कि सियासतदान क्या कर रहे हैं। अब मुन्नू सलाई का बयान देखें आप, कि उन्होंने बाजवा साहब के उस बयान की तरदीद कर दी कि जी उन्होंने फरवरी में से, बाजवा साहब ने कहा कि फरवरी से हम ए पोलिटिकल हो गए थे, ठीक है। बाद में जी सारा रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जबकि मोनू सलाई साहब कह रहे हैं कि जनाब जी कि बाजवा साहब ने हमें कहा था कि जी आप इसको ज्वाइन करें और इमरान खान को तो उस तरफ चले जाएं। तो ये कंट्रोवर्शियल बेसिकली जो है ना, कि फौज कोई भी बयान देती है, एक तो फौज बताते खुद जो भी बयान देती है उसके बाद उसका उल्टी निकलता है, जो कहते हैं उसके बाद फिर पता चलता है कि जी अब हम ये पोलिटिकल हो गए। फिर नेक्स्ट कभी 2-4-6 महीने बाद फिर वो उन्हें कहना क्यों पड़ता है? सियासतदान भी अपने रवैये पे, जो सियासी रवैया उनका, उस पर नजरसानी क्यों नहीं करते हैं? यही जब बाजवा साहब बड़ी अच्छी कल बंदे ने बात की कि ये तो हम कहते हैं कि बाजवा साहब के खिलाफ हुए, तो बाजवा साहब लेके कैसे पीटीआई को है? उस वक्त नॉर्मली गिला करते थे कि ए पोलिटिकल नहीं है। तो ये सिलसिला जारी रहता, तो ये अपने जो मामला है ये खुद क्यों नहीं सुधारते? सर देखिए, मैं बेसिकली ये समझता हूँ कि सियासतदान मजबूर है, उन्हें मजबूर किया गया है ये सब कुछ करने के लिए, और सारा मलबा भी उन पर डाल दिया गया कि ये आते हैं हमारे पास, ठीक है, जबकि उन्हें जाना पड़ता है। तो सियासत मजबूर करते हैं ना। दोनों तरफ से आपको एक स्टैंड लेना पड़ेगा। सियासतदानों ने तो जाहिर है, आप उनको एक ताकतवर तबके की तरफ से लगता है कि यार ये अगर हमारे खिलाफ हो गए तो हम गए। एक परसेप्शन क्लियर हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान में। तो सबसे पहले तो दोनों साइड से ये करना पड़ेगा। अच्छा, सियासतदान जाते हैं तो फिर उनकी बात क्यों सुनी जाती है? उनको क्यों नहीं वापस किया जाता कि आइन और कानून के दायरे में रहे, जबकि वो कहा जाता है कि जी आइन का कानून के दायरे में जो हो रहा है वो उसको होने देगी, ठीक। लेकिन वो ऐसा होता नहीं, बाद में सारी चीज़ें बाद में खुल के सामने आ जाती है। तो ये दोनों साइडों से हो रहा है, आप सिर्फ सियासतदानों को ब्लेम नहीं दे सकते। सियासतदानों की मजबूरी है कि भाई ये ताकतवर तबका है, ये जिस साइड पे भी हो गया उस साइड पे हमें करना पड़ेगा। तो सब भी फिर अपनी अपनी कोशिश करते हैं कि जनाब हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, वो कहते हैं हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। इसलिए खास हमने कोशिश की है ये पैगाम देके कि हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं। और बिल्कुल डेफिनेट, क्योंकि खान साहब ये समझते हैं कि अगर तबका खराब हुआ तो रजीम चेंज हो गया ना। तो अवाम की मकबूलियत, अवाम के अंदर जो मकबूलियत होती है, फिर वहाँ कहाँ स्टैंड कर रही होती है? देखिए, बेसिकली लीडर जो होता है ना, ये शख्सियत परस्ती जिसका हम कहते हैं कि जी नवाज शरीफ है तो वैसे अकेला नवाज शरीफ है, अगर इमरान खान है तो अकेला इमरान खान है, पार्टी वही है। अब क्या कह रहे हैं नून लीग वाले कि जी नवाज शरीफ आएगा तो पार्टी उठेगी, अदरवाइज पार्टी बेकार, खत्म है। तो इसलिए ये पब्लिक की जो है ना, ये जो आपने बात की है,
पब्लिक तो लीडर के साथ ही होती है, जिसको वो लाइक कर रही होती है। नहीं, वो जो कर रहा हो, अच्छा कर रहा हो, बुरा कर रहा हो। देखें अब, सॉरी मैं बात पूरी कर लूं कि जो है गलत कर रहा है कोई लीडर, शख्सियत परस्ती, वही चीज आ गई ना कि लीडर गलत भी कर रहा है। इमरान अब इस वक्त गलत कर रहा है ना, तो सब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि नहीं जी ठीक है, फौज के साथ होना चाहिए ताल्लुकात। इमरान खान के बयान 4 आए, नजर आया कि जी फौज ने रजीम चेंज करवा दिया, तो सारे उनके खिलाफ बयान आने शुरू हो गए। यही तरीकाकार नून लीग में पहले रहा। नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो नवाज शरीफ साहब बोलना शुरू हो गए, तो ओवरऑल सब बोलना शुरू हो गए। तो ये एक अच्छी, वैसे आप स्टार्ट में जो आपने बात की कि उन्होंने मना किया है कि जी आप इसको बिल्कुल ना करें, अभी कोई कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, तो ये एक अच्छी रवायत है और ये अगर लग रही है चलती रह जाती। ये आरजी पॉलिसी आरजी लगती तो आरजी है, फिलहाल आरजी लग रही है, मुस्तकबिल में नहीं है, लेकिन मुस्तकिल अल्लाह में करे। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इनका रोल अगर डिफाइन हो जाए ना फौज का, और वाकई ये पॉलिटिकल हो जाए, तो फिर मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को नहीं जरूरत होगी कि वो जाएं। ये उधर से प्रेशर आता है तो सियासतदान भी, मैं समझता हूँ यहाँ से प्रेशर जाता है तो फिर वो इंटरवीन करते हैं। लेकिन आपने एक बड़ी अहम बात की और मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। आपने मोहन सलाई साहब का हवाला दिया। मोहन सलाई साहब ने कल ही अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जी जनरल बाजवा साहब के बारे में जो पीटीआई के सोशल मीडिया की ट्रोलिंग जारी थी और किसी हद तक अभी भी है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के लिए बहुत कुछ किया है। ये उनके अल्फाज थे, बहुत कुछ किया, बड़ा साथ दिया और हमें भी कहा उस साइड पे चले जाएं। आप समझते हैं कि इस बात के ऊपर मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं, या काफ लीग की ये पॉलिसी है कि जब वो खान साहब के सामने जाते हैं तो कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, जब निकलते तो फिर वो अपने मामला जो है खुद संभालना शुरू कर देते हैं? देखें जी, अगर तो आप ये सिर्फ मोहन सलाई के बयान पे जाए ना, तो काफ लीग का रोल भी देखना पड़ेगा कि क्या है सब। मोहन सलाई काफ लीग है, काफ लीग के हैं, तो काफ लीग की मैं बात कर रहा हूँ कि काफ लीग का बेसिकली रोल क्या है कि जिस साइड पे भी इस्टेब्लिशमेंट होती है उस साइड पे काफ लीग होती है, उसी साइड पे तो प्रो कह लें कि इस्टेब्लिशमेंट पार्टी है जी। तो इनका सबसे बड़ा जो मकसद है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अपने ठीक रखना हमेशा। अब देखिए इन्होंने बड़ी जबरदस्त यहाँ पे शायद सब फिर बहुत बड़ा इल्जाम जो पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट पे लगाती है वो तो खत्म हो जाता है। आप ये फरमा रहे हैं कि काफ लीग प्रो एस्टेब्लिशमेंट है और जिस तरफ वो कहते हैं वो जाते हैं, तो वो तो पंजाब में इमरान खान साहब के साथ खड़े, तो इसका मतलब उन्होंने क्या खड़े हो? उसका देखिए गेम क्या हुई है, मैं आपको बताता हूँ। 2 ही धड़े बना दिए गए। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई हुई अंदर से 2 हिस्से हो गई? ये काफ लीग नहीं हुई, ये 2 हिस्से बनाए गए हैं और दोनों हिस्सों को हुकूमत में रखा गया है बाकायदा। ठीक है, शुजात अली साहब अपने हुकूमत में चले गए, मरकज में चले गए, ठीक है, और वो इधर आ गए। और ये इख्तिलाफात जो है ये आरजी हैं, ये ठीक हो जाएंगे, दिखाने के बिल्कुल दिखाने के हद तक है। ये वो एग्जैक्टली ये नहीं है कि वो बड़े सियाने लोग हैं और बड़े पुराने गांव मजे हुए। उसी बात पे वापस आते हैं, क्या इख्तिलाफात रहेंगे काफ लीग और पीटीआई के दरमियान? ये जो बात उन्होंने कल की है इसके बारे में, ये तो ये असेंबलियों पे आके जब डिसॉल्व के अनाउंसमेंट होगी ना तब बात खुलेगी। इसी पे सवाल करता हूँ आपको, क्या परवेज साहब जो हैं वो खान साहब के कहने पे असेंबली डिसॉल्व करेंगे? कल भी उन्होंने यही, जब जमान पार्क में गया तो यही कहा जी असेंबली डिसॉल्व 2 मिनट के अंदर कर देंगे। क्या समझते कर देंगे? अब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट का रोल यहाँ पे होगा। अगर तो एस्टेब्लिशमेंट पुरानी रविश पे चलती है, जिसका कि जिसका कि अभी नहीं नजर आ रहा कि ऐसा होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट आसिफ मुनीर साहब को भी अब जरूरत है कि वो वापस अवाम के साथ अपने ताल्लुकात हैं वो बेहतर। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर तो कहते हैं कि जी कि रजीम चेंज अगर वो नून लीग वाले कहते थे या पीडीएम कहती थी कि जी आइन और कानून के मुताबिक है, तो ये भी असम्बलियां तोड़ना भी अब आइन और कानून के मुताबिक है। उस पर तो वो तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे हुकूमत कह रही है ना कि तोड़े, हम 90 दिन के अंदर दोबारा इलेक्शन सूबाई असेंबली में करवा लेंगे। वो तो कह रही है कि ये गैर नहीं इकदाम है। कौन कह रहे हैं? हुकूमत जो है, पीडीएम की जो इत्तेहादी है वो ये कह रहे हैं कि आप असेंबली तोड़े, हम दोबारा इलेक्शन करवा देंगे सूबाई असेंबली के अंदर। देखिए इसमें भी नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा? देखिए इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो पीपल्स पार्टी को। कैसे? कि अगर फर्ज करें कि इमरान खान साहब 2 असेंबलियों में इलेक्शन हो जाते हैं, तो इस वक्त जो मकबूलियत नजर आ रही है, इस वक्त जो परसेप्शन बनी हुई है, जो हालात नजर आ रहे हैं, मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि पीटीआई जो है वापस अपनी सीटें वापस कर लेती है और असेंबली में आ जाती है। अब तो 5 साल के लिए आ गई ना, अब वो 5 साल के बाद इलेक्शन होगी। अब आगे जाकर 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन जो कि पीडीएम का है इरादा करवाने आम इंतखाबात का, उसमें
पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिलेगा, उसमें मरकज में उसे लड़ना होगा और सिंध में लड़ना होगा। तो पीपल्स पार्टी ये नहीं कभी भी जरदारी साहब चाहेंगे कि इमरान खान का फोकस अब सिंध की तरफ आ जाए और वो सिंध में इंटरव्यू करें और सिंध में आके उनको डिस्टर्ब करें। तो इसलिए 2018 के अंदर भी शायद साहब 2018 के अंदर भी मकबूलियत कम नहीं थी खान साहब की। हुकूमत तभी बनाई ना जब मकबूलियत थी, इतनी सीटें उन्होंने हासिल की। उस वक्त भी सिंध के अंदर पीटीआई ने जीडीए की 26 जमातों का एक जीडीए बनाया और वहां पे उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और वो बुरी तरह हारे। वहां पे सिर्फ 5 नहीं, इस वक्त जो फ्लड वाला जो एक आया ना डिजास्टर, वो उसने डैमेज किया है पार्टी को इस वक्त सिंध में। तो एक वैक्यूम बना जरूर है इस वक्त, क्योंकि थोड़ी सी कह लें कि नेग्लिजेंसी का वर्ड यूज कर लें या कोई और यूज कर लें वर्ड के, पीपल्स पार्टी की भी रही है कि थोड़ा सा वो प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर सके सिंध में, इस तरह डिलीवर नहीं कर सके लोगों को। तो अगर कोशिश की जाए, ये मैं नहीं कहता कि हुकूमत बन जाएगी, ये हो सकता है ना बन सके क्योंकि इनका अभी काफ़ी होल्ड है, कंट्रोल भी है इनका, लेकिन उस डैमेज कर सकते हैं खान साहब उस सिंध को जाके तो उसमें, क्योंकि उनके पास सिर्फ इतनी बड़ी जो टेरिटरी है सिर्फ पंजाब की, पंजाब खासतौर पे बहुत बड़ा, अगर सुबह इकट्ठा सारा इलेक्शन हो रहा हो तो पंजाब में बहुत ज़्यादा मसरूफियत टाइम देना पड़ता है पार्टीज को। तो वो एक जब वो ऑलरेडी उधर से सेफ होंगे, एक तो सेफ होंगे, दूसरा उनको जगह मिल जाएगी, टाइम मिल जाएगा कि जी अब हम सिंध में ट्राई करें, और डेफिनेटली फिर वो सिंध में ही जाएंगे ना, और कहाँ जाएंगे। लेकिन मैं जरदारी साहब का कल का एक इंटरव्यू एक निजी चैनल के ऊपर था, वो मैं सुन रहा था, उसमें तो वो पंजाब और केपीके के अंदर भी चैलेंज कर रहे हैं कि काफ़ी मेहरबान दोस्त जो इधर उधर भटके थे वो राब्ते में वापस आ जाएंगे। क्या समझते हैं कि केपीके के अंदर भी पीटीआई हुकूमत बना पाएगी या नहीं? केपीके में तो फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है कि केपीके, या इस वक्त मैं वही कह रहा हूँ कि जो परसेप्शन बनी हुई है, जो मकबूलियत का आलम है या एक रिवेंज है लोगों के दिलों में, फिलहाल एक रिवेंज है। मकबूलियत मैं ऐसे नहीं कहता, एक लोगों को जिद आ गई है कि जी हम वापस लाना है खान साहब को। उसके बाद क्या होता है, फिलहाल ये इलेक्शन जो नजर आ रहे हैं वो टोटल पीटीआई के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोग एक जिद में आ गए हैं और उनके साथ कुछ हुआ भी ऐसा है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हुआ तो शायद वकार साहब हुआ तो 2018 के बाद भी है कि जब खान साहब की हुकूमत थी तो उस वक्त की तमाम तरह पोजीशन, मुझे याद है, आपको भी याद होगा कि आज के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये बात की थी कि आपने तो अपोजिशन को दीवारों में चुनवा दिया है, जिसपे खान साहब बड़े मुस्कुरा के हंसे भी थे। तो इनके साथ भी बड़ा हुआ रिवेंज, तो फिर जो उनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनके अंदर भी था कि खान साहब ने हर एक को जेलों में डाल दिया, साबित भी कुछ ना हुआ, रिकवर भी कुछ ना हुआ। खान साहब एक बात पे सच्चे हो जाते हैं ना कि यार ये जो सारे केसेस हैं ये तो आपने खुद के बनाए हुए हैं, मैंने तो बनाए बहुत सारे केसेस चांद केसेस हैं, बहुत सारे केसेस इन्होंने एफआईए पे आके वो आखिरी साल में एफआईए के अंदर जितने केसेस चल रहे हैं वो सारे शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो सारे खान साहब ने बनाए। नैब से उनको नहीं सपोर्ट मिली तो उन्होंने फिर ज़ाहिर एफआईए नैब मुकम्मल जो है वो नैब साहब के साथ रही है। अपोजिशन नहीं है, ताना दिया हमेशा कि नैब ने ऐसी गठजोड़, वो हमेशा ताना देते रहे, तो नैब को तो खान साहब बड़ा यूटिलाइज किया हर लिहाज से कि सारे अंदर तो नहीं कर सके। खान साहब अगर कर सकते होते तो जरूर करते, उनको नहीं सपोर्ट। अच्छा, अभी नहीं किया तो इतना था कि कोई बंदा बाहर नहीं था, सारे जेलों में थे। नहीं, वो देखिए वो केसेस पहले के बने हुए हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि वो केसेस पहले के बने हुए हैं। ऐसे इकबाल साहब के ऊपर केस पहले का नहीं बना हुआ था, नारोवाल के स्टेडियम के करप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर कर दिया हुआ है। लेकिन वो नैब ने बाद में सारे एक्टिव किए नहीं, वो केस पहले ही थे, बाद में एक्टिव हो गए हैं खान साहब के। उनकी अपनी हुकूमत के दौरान कैसे केस ये सारे इशू जो थे, नून लीग की गवर्नमेंट गई है तो पीटीआई के आगे, तो क्या नून लीग ने अपने दौर हुकूमत में ऐसे इकबाल के ऊपर केस किया था? वो तो खान साहब ने किया हुआ केस। नहीं, वो खान साहब ने न किया, वो मैं कह रहा हूँ कि वो एक्टिव खान साहब जरूर करवाया, उन्होंने परसू जरूर किया कि आप इसमें इनको तेज करें, लेकिन वो अपनी मर्जी से नहीं चला सके। नैब कहीं और से कंट्रोल हो रही थी, ये लगता है मुझे, नैब को उनका काम नहीं करने दिया। मुझे एक बात बता दें कि मालम जब्बा केस जो था, बीआरटी पेशावर का जो केस था, जो नैब के अंदर पड़ा हुआ था परवेज खटक साहब के खिलाफ और जो पीटीआई के लोग थे, उस पर नैब क्यों नहीं मुतहर्रिक हुई? अब हुई, अब तो नैब का वजूद और किरदार ही खत्म हो गया। यही सियासत है। अब देखें कि वो तो नहीं हुई, इमरान खान साहब ने के दौरे हुकूमत में उन्होंने दबवा दिए, उन्होंने बंद करवा दिए, कुछ 8 महीने से अब क्यों नहीं हुए दो केस दोबारा एक्टिव? 6 माह से उनको सवाई एक घड़ी के कोई केस नहीं बन रहा कि वो एक्टिव क्यों नहीं? फॉरेन फंडिंग केस भी है, फॉरेन फंडिंग केस भी है। नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में थोड़ा सा जाती है, देखिए वो फेयर नहीं है, वो फेयर नहीं है। फेयर इस सेंस में कि आप सिर्फ एक पार्टी को लेकर चलते हैं तो फिर लोग देखते हैं कि ये एक पार्टी के पीछे बाकी 2 पार्टियों अभी कर देते, कुछ भी कर देते। शायद साहब उसका केस लगा हुआ है,
देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको मैं क्लियर कर दूं कि पीटीआई के खिलाफ ये केस नून लीग या पीपल्स पार्टी ने नहीं किया था फॉर्म फंडिंग का। इनके अपने जो पीटीआई के बानी रुकन थे उन्होंने किया हुआ था। अच्छा, अब इन दोनों पार्टीज के खिलाफ पीटीआई ने किया हुआ तो उसका फैसला भी आएगा। अब जो अल्फला के अकाउंट्स में जो 8 अकाउंट कराची के में और निकले हुए हैं, जिसमें खान साहब एक दिन में लाखों डॉलर आते थे, वो विड्रा करके अकाउंट बंद कर दिया जाता था। एफए के पास बड़े सॉलिड शवाहिद उसके बारे में। सर मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये तीनों का अगर एक साथ फैसला आ जाता, कुछ भी ले लेते ये फैसला, ये अपनी मर्जी का ले लेते फैसला, लेकिन फैसला तीनों का आना चाहिए था। फिर ये जो भी आप बात केस बाद में किए, खान साहब का केस भी 8 साल तक लिंगर ऑन हुआ है। तो मुझे आप बात बता देना कि क्यों नहीं ये दोनों को फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि इनको इतनी इमदाद बाहर से आती कोई नहीं है ना। चैरिटी के नाम पे जो पैसे आते हैं वो खान साहब को आते हैं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को है नहीं। सियासत जो इस वक्त हो रही है, नहीं मफाद की सियासत है, ये अवामी सियासत नहीं हो रही। मफाद की सियासत पर नजरिए की सियासत कोई नहीं है। तो खान साहब किस नजरिए पे गए हैं? खान साहब का आप बार बार मुझे नहीं समझ आती कि आप खान साहब जबकि आपको ओवरऑल अगर देखें ना तो सारा एक ही तरीका चला का नजर आ रहा है। मैं तो आपसे कायल हूं और मैं खुद कहता हूं कि सारे मुफादात की लड़ाई है, सबकी जाती सियासत की लड़ाई है, कोई नजरिया नहीं है, कोई बयानिया नहीं है। आज आपका बयानी और होता है, एक माह बाद और होता है, वो देखते हैं कि ठीक है बिक गया है, पिटना शुरू हो गया है, नई प्रोडक्ट लॉन्च करके नया बयानी ले आओ, फिर पीछे अटैक करके रखो, लगाओ साथ। ना पीटीआई अवामी सियासत कर रही है और ना ही दूसरी पार्टी कर रही है। किसी को मुल्क का कोई नहीं है, अगर अदरवाइज तो मुल्क यहाँ इस हालात में पहुंचता ही ना। पब्लिक तो पिस रही है ना। पब्लिक देखें, मैं ये कहता हूं कि अवामी सियासत क्या होती है। महंगाई पे कितने मार्च हुए हैं, पीटीआई ने किए हैं या उन्होंने किए हैं, हुए? पेट्रोल किस हद तक पहुंच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया? पीटीआई इन इशू को लेकर क्यों नहीं चलती? अवामी इशू को अपने जाती इशू लेकर चल रही है। बड़ा अच्छा पॉइंट आपका कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत है नाजरीन, जो मौजूदा हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, उसकी इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर तेल की कीमतें जो है आलमी सतह पर उस पर कमी आई है। पाकिस्तान के अंदर बढ़ी नहीं है, वहाँ पे कायम है, लेकिन कमी नहीं आई। अवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। शायद इकोनॉमी सेट करते हुए ये अभी और कुछ बहाना लगा के अवाम के साथ कुछ ऐसा सलूक करेंगे। जी शायद सब जारी रखें। हाँ, तो वो सारी ये सियासत होनी चाहिए अवाम के लिए, पब्लिक के लिए। अब कब तक आप पब्लिक को इस तरह एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करें? अब खान साहब का तरीकाकार बिल्कुल यही लगता है कि वो एक हथियार के तौर पे, जी मेरे हाथ में इस वक्त पब्लिक है तो मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूँ। हालांकि उन्हें ये बावर हो चुका है कि नहीं, सिर्फ पब्लिक नहीं, मुझे और चीज़ें भी साथ लेके चलनी। इसीलिए वो अब बैकडोर सारे रास्ते जो है ना वो कर रहे हैं और उन्हें नजर आता है कि मुझे सिर्फ पब्लिक की सपोर्ट नहीं। हालांकि मेरा ख्याल है कि इसके लिए स्ट्रगल ज़्यादा है पब्लिक, और बड़ी फेयर और पब्लिक अवामी आपको करनी पड़ेगी सियासत। अवामी सियासत नहीं हो रही है, कहीं पर भी नहीं हो रही है। ये बदकिस्मती है ये पाकिस्तान की कि कोई भी नहीं कर रहा। इसमें आप ताकतवर हलकों को भी ले लें तो वो भी इसमें अगर ए पोलिटिकल हो भी गए हैं तो वो ए पोलिटिकल रह ही नहीं सकते, क्योंकि पब्लिक के मफाद में उन्हें बात करनी चाहिए, आइन के मुताबिक उन्हें बात करनी चाहिए, क्योंकि वो उनका होल्ड रहा है 75 साल तक। तो वो आप कह दें कि हम ए पोलिटिकल हो गए हैं और पब्लिक को छोड़ दे, तो पब्लिक कहाँ जाएगी? नहीं, अगर वो ए पोलिटिकली सेंस में होते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करते, इंटरव्यू नहीं करते, आप लोग अपने मामला खुद सेटल करें, तो मेरे अच्छी बात है। ये इस चीज का तो इंतजार था सारे पाकिस्तानियों को, सारे सियासतदानों को। पहले नहीं होता रहा ऐसा, और आप एकदम तो नहीं हो सकता ना, उसको आप चेंज करेंगे स्लोली स्लोली। अब आप कहेंगे कि जी इतना सारा कुछ हो गया जिसमें आप पर भी इल्जाम आ रहा है, तो आप कहेंगे अब हमने यहाँ पे ही छोड़ दिया, सब कुछ खराब हो गया, अब हम जा रहे हैं, अब तुम जानो और आप जानो और आप जानो। वो लोग वो लोग इस अहल नहीं है अभी। हमारे सियासतदान इतने मशहूर नहीं है, नजर आ रहा है हमारे सियासतदान मशहूर नहीं है ना, तो उनको एक सिंपल वेरी सॉरी मैं ये लफ्ज़ यूज करूँगा, एक डंडे की जरूरत है। ये डंडे से चलने वाले सियासतदान है। तो मैं आप चाहते हैं कि सियासतदानों को डंडे की जरूरत है, खान साहब को भी जरूरत है, नून लीग को भी, पीपल्स पार्टी को भी। सच मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप तो नाम ले सकते हैं सीधे से, ज्यादा आप बहुत बड़े एंकर हैं और आप नाम ले सकते हैं ज्यादा। मेरा ख्याल है कि माजरत के साथ कि हमारे सियासतदान इतने मशहूर नहीं है, वो अवामी सियासत नहीं करते, अपने मफादात की सियासत करते हैं। खान साहब का भी यही मसला है कि मुझे निकाल दिया तो मैं वापस आऊँ, ये कर दूँ वो कर दूँ, और पीडीएम ने तो शो कर दिया। अगर मसला ये है कि फौज को बजाते ना आइन के मुताबिक एक प्रेशर जरूर रखना चाहिए और सियासतदानों को सही रास्ता दिखाना चाहिए। ये इसमें सियासत में मुदाखलत नहीं है।
इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि जी एक डिफ़ॉल्ट का शोर मचा हुआ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान नहीं होगा, बहुत बड़ा मुल्क है और बड़े एटमी ताकत है और एटमी ताकत है। हमारे आलमी सदर में लेकिन दोस्त बड़े एक हैं। चीज, हालात तो इस तरफ जा रहे हैं ना, नजर आ रहा है कि जी इस वक्त बहुत प्रॉब्लम हुई है, 6 माह महंगाई बहुत से ज्यादा, 6 माह लोग से पिस 6 रहे माह से हैं, खास लोग सड़कों पे पिस हैं, रहे जलसे जुलूस कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो वो इंस्टेबिलिटी लोग पिस अनसर्टेनिटी रहे रहती हैं, है। लोग पिस रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें ये इस मसले को सॉर्ट आउट करके कि मसला प्रॉब्लम इस वक्त कहाँ है और हल कैसे हो सकता है, तो मेरा ख्याल है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि अगला बजट जो है ना वो आने वाली नई हुकूमत को करना चाहिए, जो भी आए, आने वाले बजट जो जो आप हुकूमत इलेक्शन हाँ, जीते, जो जीते वो करे। क्योंकि अब ये हुकूमत नून लीग, मैं नहीं समझता कि बजट दे के तो इलेक्शन में चली जाएगी। बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, उसके हाँ। बाद नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे क्योंकि उन्हें फिर टाइम चाहिए होगा। बजट तो बड़ा सख्त होता है ना, मुश्किल ही होता है, हमेशा रेट्स बढ़ते हैं लोगों के, और खास करके और इन हालातों में तो बिल्कुल वो पब्लिक का मुताबिक रेट नहीं दे सकेंगे बजट। खास आप समझते हैं खास की गवर्नमेंट आ गई तो वो बजट पेश कर सकेंगे? नहीं, वो तो जो भी आए, खान साहब छोड़े, ये जरूरी नहीं कि खान साहब आए या पीडीएम आए या पीडीएम टूट के कोई और पार्टी अकेली आ जाए, लेकिन ये कि बजट जो है ना इन हालात में नई आने वाली हुकूमत को पेश करना चाहिए। और मेरे ख्याल इस्टेब्लिशमेंट को भी ये रोल प्ले करना चाहिए ज़रूर, ए पोलिटिकल होके, कि इलेक्शन जो है ना वो अब हो जाना चाहिए जून से पहले मई तक इलेक्शन हो जाए, मई में हुकूमत बन जाए नहीं, और वो आके आगे अपना अगला बजट, तो मेरे ख्याल है फिर स्टेबिलिटी मुमकिन नजर नहीं आ रहा फिलहाल, मुमकिन तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी फिर इसमें। लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि नई जो पीडीएम बजट देकर उसके फौरी बाद इलेक्शन में चली जाएगी, जाहिर नजर तो ऐसे ही आ रहा है ना, अगस्त में, अगस्त अक्टूबर में, हाँ तो वो फौरी हो गया ना, बजट तो पास होते होते भी जुलाई तक चला जाता है, अगस्त में 3-4 उसके बाद, तो फिर 2 महीने बाद बजट कैसे जा सकेंगे इलेक्शन में? दोस्तों वो वहाँ पर रिलीज दें। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका, आपसे नशिस्त जारी रहेगी। शाहिद साहब ने कहा कि सियासतदान इमेच्योर हैं और अब तक जो भी पाकिस्तान को सियासत चलाते रहे हैं वो इस काबिल नहीं थे कि चलाएं, तो इसको चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना रोल रखे, जबकि वो ऐलान कर चुके कि हम एपोलिटिकल हो चुके हैं। दूसरी बात ये कि कल ऐलान किया गया था कि आज पीटीआई, काफ लीग, इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी का इजलास चलेगा, और दूसरी तरफ जो पीडीएम ने अपनी पंजाब के अंदर वर्किंग की है कि असम्बली तहलील ना हो पाए, दोनों अहम इजलास आज होने जा रहे हैं। देखते उसमें क्या फैसला होता है। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।